नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, माता रानी के व्रत शुरू हो गए हैं और भक्तों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है जब माता रानी के नवरात्रि शुरू होते हैं और माँ स्वयं इस धरती पर आती है अपने भक्तों के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन संपत्ति की अपार भंडार भरने के लिए। तो दोस्तों, माता रानी के जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको इस व्रत के करने से ना मिले। ऐसा कोई भी इच्छा नहीं है कि जो आपकी पूरी ना हो। माता रानी सब देखती है और सब जानती हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को कौन सी चीज़ों के भोग अर्पित करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ दुर्गा स्वयं ही आपको दर्शन देंगी। जी दोस्तों, नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा स्वयं इस धरती पर आती है, अपने भक्तों के घर विराजमान होती है, उनके कष्टों को दूर करती है। तो नवरात्रि के समय में आप माँ को किन चीज़ों का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ की अच्छी तरह से सेवा की जाए, पूजा अर्चना की जाए और माँ को प्रसन्न किया जाए। हर भक्त यही चाहता है कि माँ को मैं प्रसन्न कर सकूं। तो किन चीज़ों का भोग लगाकर आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं जो नवरात्रि में विशेष रूप से माँ को भोग में हर रोज़ लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ को पान के पत्ते ज़रूर अर्पित कीजिए। जी दोस्तों, पान के पत्ते और सुपारी, एक पान का पत्ता और एक सुपारी आप हर रोज़ 9 दिन तक माता रानी को ज़रूर अर्पित कीजिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ को पान का भोग बहुत ही पसंद है। इसके साथ आप लौंग और इलायची के भी भोग लगा सकते हैं। जब आप पान का भोग लगा रहे हैं तो उस पर ही आप 2 लौंग और 1 इलायची रख दीजिए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। लौंग माँ को बहुत प्रिय है। लौंग आप दिए में भी रख सकते हैं, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश हो जाती है। माँ को लौंग और इलायची बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप चाहते हैं कि माँ को आप प्रसन्न कर सकें तो सिर्फ लौंग और इलायची का भोग लगाकर आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा है पंचमेवा। जी दोस्तों, पंचमेवा का भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। पंचमेवा का भोग आप माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए। माँ इससे भी बहुत ही प्रसन्न होती है। उसके बाद है बताशे और मिश्री। जी दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो तो कम से कम माँ को बताशे और मिश्री का भोग ज़रूर अर्पित कीजिए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ को ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा और मिश्री, इन चीज़ों का भोग माँ को बहुत प्रिय है। माँ को आप जितना हो सके लाल फल का भोग ज़रूर लगाइए, जैसे कि अनार, सेब, जो भी लाल रंग के फल है जैसे कि तरबूज, आप इन चीज़ों का भोग माँ को ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ को भोग में अगर आप लाल रंग के फल का भोग लगाते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके बाद है केले का भोग। जी दोस्तों, केला भी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद आप माँ को
दलिया का भोग भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, माँ को दलिया भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप हर रोज़ नहीं तो कम से कम अष्टमी के दिन माँ को दूध में बने दलिया का भोग ज़रूर अर्पित कीजिए। इससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और नवरात्रि के 9वें दिन जैसा कि सब जानते हैं कि माँ को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है और माँ को खीर भी बहुत पसंद है। तो नवरात्रि के 9वें दिन आप माँ को हलवा, पूरी और चना और खीर का भोग तो ज़रूर ही लगाइए, क्योंकि माँ को इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा प्रिय यही चीज़ें होती हैं। पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, लौंग, पंचमेवा, बतासा, मिश्री, ये सारी चीज़ें माँ के भोग हैं। तो नवरात्रि में माँ को इन चीज़ों का भोग आप अर्पित कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए। माँ स्वयं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है इन सारे भोगों को देने से। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।